क्या आपने कभी सोचा है कि जो किरदार किताबों में लिखे जाते हैं, अगर वो एक दिन असल दुनिया में आ जाएं तो क्या होगा? अगर एक लेखक की कलम से बने दो ऐसे नालायक, बेवकूफ और खाली दिमाग वाले कैरेक्टर अचानक जिंदा हो जाएं और उन्हें पता चले कि उनकी पूरी जिंदगी किसी और ने लिखी है, कि उनकी हर गलती, हर मुसीबत, हर लफड़ा सब पहले से प्लान किया हुआ था। और अगर उस लिखने वाली किताब को कोई चोर उठा ले जाए और उसमें जो चाहे लिख दे, तो क्या होगा उन दोनों का? आज की कहानी है भाग्य की, किस्मत की और उस सवाल की जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं। क्या हमारी जिंदगी हम लिखते हैं या कोई और? यह कहानी है राहु और केतु की। हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा, ठंडी हवा, देवदार के पेड़ और उस कस्बे में रहने वाले एक अजीब लेखक, चूरू लाल शर्मा। चूरू लाल एक लेखक था, पर कोई फेमस लेखक नहीं। एक ऐसा लेखक जो घर में बैठकर दिन रात लिखता रहता था। उसके अंकल थे पीयूष बाबा, एक रहस्यमय, एक्सेंट्रिक और बेहद वाइज बूढ़े, जो चूरू लाल को गाइड करते थे, जो हमेशा कुछ एसोटेरिक और फिलोसॉफिकल बातें करते रहते थे, जैसे दुनिया मेरी सर्कस है और मैं इसका मदारी। चूरू लाल के पास एक खास नोटबुक थी। यह कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, यह एक मैजिकल नोटबुक थी। जो भी इसमें लिखा जाए वो सच हो जाता था। जो कैरेक्टर इसमें बनाए जाएं वो जिंदगी पा लेते थे और जो इवेंट्स इसमें प्लान हो वो घटित होते थे, बिना रुके, बिना बदले। यह एक डिवाइन गिफ्ट था जो चूरू लाल को मिली थी, शायद किसी ऊपर वाले की मर्जी से, शायद किसी पुरानी कार्मा की वजह से। और इस नोटबुक में चूरू लाल ने दो कैरेक्टर्स बनाए, राहु और केतु। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दो शैडो प्लैनेट्स हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो दिखते नहीं पर असर करते हैं, जो कर्मा की भाषा बोलते हैं, जो इंसान की जिंदगी में ट्विस्ट लाते हैं। चूरू लाल ने इन्हें अपनी नोटबुक में एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया था। इन्हें दुनिया से बुराई मिटानी थी, पर जैसे ही राहु और केतु जिंदगी में आए तो वो वैसे नहीं निकले जैसा चूरू लाल ने सोचा था। राहु था वरुण, गोल मटोल, भोला, दुनिया की समझ शून्य, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था, उसकी हर प्लान उलटी पड़ती थी। केतु था पुलकित, दुबला, थोड़ा स्मार्ट सोचता था, पर स्मार्ट सोचना और स्मार्ट होना अलग बात है। उसकी भी हर समझदारी किसी न किसी तरह बैकफायर हो जाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे, हमेशा, जैसे राहु केतु हमेशा साथ रहते हैं। उनकी केमिस्ट्री थी, उनकी बेवकूफी में एक सिंक था। कस्बे में उनका आना एक तूफान की तरह था, जहां गए वहां केओस, जो करने गए वो उल्टा हुआ। एक बार उन्होंने एक करप्ट सरपंच को सबक सिखाने की कोशिश की। प्लान था कि उसके घर के बाहर खड़े होंगे और उसे डराएंगे, पर वो गलत घर के बाहर खड़े हो गए और एक शादी की बारात में घुस गए। एक बार उन्होंने एक लोकल बुली को पकड़ने की प्लान बनाई, पर खुद ही एक वेल में गिर गए। कस्बे के लोगों ने उन दोनों को अपना बैड लक समझ लिया। जब भी कुछ बुरा होता, लोग कहते राहु केतु का साया है। असल में वो तो दूसरों की बुराई दूर करने आए थे, पर खुद बुराई के मैग्नेट बन गए थे। चूरू लाल घर में बैठकर यह सब नोटबुक में लिखता रहता था। वो लिखता था, वो होता था, वो एक गॉड की तरह था अपने कैरेक्टर्स का। पर उसे एक दिन रियलाइज हुआ कि उसके कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा ही नालायक निकल रहे हैं। वो नोटबुक में फिक्स करने की कोशिश करता, पर फिक्स होती नहीं थी, जैसे उसके कैरेक्टर्स ने अपनी एक अलग डायरेक्शन पकड़ ली हो। पीयूष बाबा ने कहा, जो जन्म ले लेता है उस पर क्रिएटर का पूरा कंट्रोल नहीं रहता। चूरू लाल ने कहा, पर मैंने इन्हें अच्छाई के लिए बनाया था। पीयूष बाबा ने कहा, अच्छाई भी अपना रास्ता खुद ढूंढती है, बस रास्ता टेढ़ा होता है। उस कस्बे में एक ड्रग माफिया था, जॉली भाई। जॉली भाई एक बड़ा बदमाश था। उसका इलीगल ड्रग बिजनेस था हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाता था, ऊपर से डिसेंट बिजनेसमैन की इमेज, नीचे से एक खतरनाक नेटवर्क। उसकी एक असिस्टेंट थी, मीनू टैक्सी। मीनू एक टैक्सी ड्राइवर थी, कस्बे में अच्छी जानी पहचानी। जॉली भाई की ड्रग बिजनेस में वो एक इंपॉर्टेंट लिंक थी। ड्रग डिलीवरी रूट्स वो जानती थी, कॉन्टैक्ट वो जानती थी, पर बाहर से वो बस एक मीनू टैक्सी थी। मीनू चालाक थी, बहुत चालाक। एक दिन उसने चूरू लाल की नोटबुक देख ली। कैसे? राहु और केतु की एक गड़बड़ी की वजह से। वो दोनों एक बार चूरू लाल के घर के पास गए। वो किसी काम से गए थे, पर हुआ यह कि नोटबुक एक पल के लिए ऐसी जगह रह गई जहां मीनू की नजर पड़ गई। मीनू समझदार थी, उसने नोटबुक की पावर टेस्ट की, एक छोटी सी बात लिखी और वो सच हो गई। बस मीनू के मन में एक शैतानी आइडिया आया। उस रात मीनू ने चूरू लाल के घर से नोटबुक चुरा ली। चूरू लाल सो रहा था,
मीनू नोटबुक लेकर चली गई और उसने लिखना शुरू किया। मीना ने नोटबुक में लिखा कि राहु और केतु अब उसके ऑर्डर्स मानेंगे, कि वो दोनों उसके काम करेंगे, कि वो जॉली भाई के ड्रग बिजनेस में हेल्प करेंगे। जैसे जैसे मीना ने लिखा, राहु और केतु की जिंदगी बदलने लगी। अचानक वो दोनों ऐसी सिचुएशंस में पड़ने लगे जो उन्होंने चाही नहीं थी। वो जॉली भाई के आदमियों के साथ इंटरैक्ट करने लगे, वो गलत जगहों पर पहुंचने लगे। राहु ने केतु से कहा, यार कुछ अजीब हो रहा है, हम कहां जाना चाहते हैं और कहां पहुंच रहे हैं। केतु ने सोचा, शायद कर्मा है। राहु ने कहा, कर्मा बहुत बुरा लिख रहा है हमारे लिए। पर धीरे धीरे दोनों को समझ आने लगा, कुछ है जो उनकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है, कुछ ऐसा जो उन्हें इस डायरेक्शन में धकेल रहा है। केतु को पहले आइडिया आया, यार याद है वो नोटबुक राइटर की, जब जब वो लिखता था हमारे साथ वही होता था। राहु ने आंखें फैलाई, मतलब हम कैरेक्टर्स हैं किसी किताब के। यह सच जान लेना एक एग्जिस्टेंशियल शॉक था। पर राहु और केतु थे, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं बन सकते थे। राहु ने कहा, तो क्या मेरा वो एम्बैरेसिंग मोमेंट भी उसी ने लिखा था जब मैं गलत बाथरूम में घुस गया था? केतु ने कहा, हां। राहु ने कहा, बस उसे मिलना होगा। दोनों ने चूरूलाल को ढूंढा। चूरूलाल घर में था, परेशान, नोटबुक गायब थी। वो उस नोटबुक को ढूंढ रहा था। जब राहु और केतु उसके सामने आए, चूरूलाल शॉक में आ गया। वो उनके क्रिएटर थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वो उनसे मिलने के लिए तैयार था। चूरूलाल ने घबराकर पूछा, तुम यहां कैसे? तुम तो किताब में हो। राहु ने कहा, हम आपके किरदार हैं और कोई हमारी किताब चुरा ले गया है। चूरूलाल का चेहरा पेल हो गया। किसने? केतु ने बताया, मीनू टैक्सी। चूरूलाल समझ गया, अगर मीनू के हाथ में नोटबुक है और वो इसे अपने मकसद के लिए यूज कर रही है तो यह बहुत खतरनाक था। पीयूष बाबा उन्होंने सिचुएशन को असेस किया। उन्होंने कहा, जो नोटबुक में लिखा जाता है वो बदला नहीं जा सकता, पर जो अभी तक लिखा नहीं गया वो अभी भी ओपन है। तुम तीनों को वो नोटबुक वापस लेनी होगी, इससे पहले कि मीनू उसमें कुछ ऐसा लिख दे जो अंडू ना हो। तीनों की टीम बनी, चूरूलाल, राहु और केतु। एक नर्वस राइटर जो अपनी क्रिएशन से मिल रहा था, एक कार्टून जैसा मोटा कैरेक्टर जो हर सिचुएशन को और वर्स बना देता था, और एक दुबला कैरेक्टर जो हर बार एक नया यूजलेस प्लान लेकर आता था। ये टीम थी और इन्हें मीनू से नोटबुक वापस लेनी थी। मीनू तक पहुंचना आसान नहीं था, पर मीनू ने एक गलती की। उसने नोटबुक में लिखा था कि राहु और केतु जॉली भाई की ड्रग डिलीवरी में हेल्प करेंगे। इस वजह से दोनों जॉली भाई के ऑपरेशन के बीच में थे, और इसी सिचुएशन को चूरूलाल ने यूज किया। चूरूलाल ने एक ऐसी प्लान बनाई कि राहु और केतु जो कर रहे थे उसमें एक्सीडेंटली जॉली भाई के ऑपरेशन की सारी जानकारी लोकल पुलिस के पास पहुंचने लगी। राहु और केतु को पता नहीं था वो यह कर रहे हैं, पर हो रहा था क्योंकि चूरूलाल ने एक नई नोटबुक में जो उसने बैकअप के तौर पर रखी थी कुछ नई लाइंस लिखी। मीनू को जब पता चला कि जॉली भाई का ऑपरेशन एक्सपोज हो रहा है तो वो भागी, पर राहु और केतु उसके पीछे थे। एक हंगामेदार चेस सीक्वेंस, पहाड़ी रास्तों पर। राहु गिरा, केतु उठाने गया, वो भी गिरा। मीनू एक नैरो ब्रिज पर थी। राहु ने एक पत्थर उठाया, फेंका, गलत डायरेक्शन में गया। केतु ने प्लान बनाया, एग्जीक्यूट करने गया, उल्टा हो गया। पर इन सब गफअप्स के बीच एक मोमेंट ऐसा आया जो सरप्राइज था। केतु ने एक चीज नोटिस की, मीनू के हाथ में नोटबुक थी और वो उसमें कुछ लिखने वाली थी। राहु ने बिना सोचे बिना प्लान किए एक इंस्टिंक्ट से छलांग लगाई। नोटबुक उसके हाथ में आ गई। मीनू बैलेंस खो बैठी, पर केतु ने उसे गिरने से पहले पकड़ा। नोटबुक वापस आ गई। जॉली भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया, मीनू को भी। राहु और केतु उस नोटबुक के साथ चूरूलाल के पास थे। चूरूलाल ने नोटबुक खोली। उसने देखा कि मीनू ने क्या क्या लिखा था। उसने एक पेज पलटाया और फिर उसने एक काम किया जो अनएक्सपेक्टेड था। उसने वो सारे पेजेस जो मीनू ने लिखे थे केयरफुली टीयर आउट किए। नहीं, पूरे नहीं, बस वो पार्ट्स जो हार्मफुल थे। पीयूष बाबा ने उसे रोका। रुको, चूरूलाल ने देखा। पीयूष बाबा ने कहा, जो एक बार जिंदगी में आ जाए उसे इरेज नहीं करते, उसे गाइड करते हैं। चूरूलाल समझ गया। उसने पेन उठाई और उसने नई लाइंस लिखी राहु और केतु के लिए। लाइंस जो उनकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे रही थी। लाइंस जिनमें उनकी सारी गड़बड़ियां, सारी बेवकूफियां, सारी गलतियां थी, पर उनका एक नतीजा था जो अच्छा था। राहु ने केतु से पूछा, क्या लिख रहे हैं वो? केतु ने झांका, हमारे बारे में। राहु ने कहा, क्या अच्छा लिख रहे हैं? केतु ने पढ़ा,
मुस्कुराया। हाँ यार। राहु ने एक बड़ी सांस ली। बस, लाइफ सेट। उस रात कस्बे में एक अजीब बात हुई। राहु और केटू के बारे में लोगों की राय बदली। जो ड्रग ऑपरेशन एक्सपोज हुआ था उसमें दोनों का नाम था। उन्होंने एक्सीडेंटली जो किया वो एक बड़ा काम था। लोग उन्हें बैड लक नहीं, लोकल हीरोज कहने लगे। राहु बहुत खुश था। वो हर किसी को हाथ हिलाता था। केटू थोड़ा सीरियस था। उसने राहु से कहा, यार, पर हमने यह जानबूझकर नहीं किया। राहु ने कहा, रिजल्ट तो वही है ना? केटू ने सोचा, तो क्या कर्मा यही है कि तू क्या चाहता है या नहीं, बस तेरे एक्शंस का नतीजा क्या है? राहु ने उसे देखा। तू बड़ी बड़ी बातें मत कर, जल्दी। चूरू लाल ने कहा था खाना खिलाएगा। केटू हंसा। चलो, और दोनों चल पड़े। नोटबुक के आखिरी सीन में चूरू लाल ने एक नया पेज खोला। ब्लैंक था। पीयूष बाबा ने उसे देखा। चूरू लाल ने पेन उठाई और फिर उसने एक नया चैप्टर शुरू किया। राहु और केटू का अगला एडवेंचर। वो कहानी अभी लिखी नहीं गई थी, पर लिखी जाएगी। राहु केटू की यह कहानी एक बड़े सवाल से खेलती है। हम सब किसी की नोटबुक के कैरेक्टर्स हैं। कोई ऊपर बैठा है और हमारी जिंदगी लिख रहा है। हमारी हर गलती, हर मुसीबत पहले से लिखी थी। फिल्म इसका जवाब नहीं देती, पर वो एक बात जरूर कहती है, चाहे जिंदगी किसी ने लिखी हो, जो मोमेंट्स तुम जीते हो वो तुम्हारे हैं। राहु की वो छलांग, केतु का मीनू को थामना, वो किसी ने प्लान नहीं किया, वो बस हुआ। और शायद यही फ्री विल है। उन क्षणों में जहां स्क्रिप्ट खत्म होती है और तुम शुरू होते हो, यही था राहु केतु। दुनिया मेरी सर्कस है और मैं इसका मदरी।